तो साथियों, अभी जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी ग्रुप थ्योरी का है। और इसमें आज का जो ये टॉपिक मैं ले रहा हूं, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि ये हर एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो कोई ग्रेजुएशन में अगर बीएससी कर रहे हैं तो उनके लिए हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इसको आप ठीक से देखें। टॉपिक है कोसेट्स, और इस कोसेट से जो नया टॉपिक जनरेट होता है वो क्या है? क्वोशिएंट ग्रुप, विभाग समूह। ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, कोई नई बात नहीं, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं मैं। यहां आपके ग्रुप जी दे रखा है Z8+8 और H इक्वल टू दे रखा 0,4। आपको इसके सारे कोसेट्स निकालने, ठीक है? कोसेट्स यानी कि सहसमुच्चय। अब इसमें सहसमुच्चय की बात अगर अपन करें तो सीधी सीधी बात करें हम इसमें, ध्यान देना, अगर G कोई ग्रुप है और H इसका सब ग्रुप है तो उस केस में आपके इसके जो कोसेट्स बनेंगे वो आपके AH या HA टाइप के एलिमेंट होंगे। सीधी सीधी बात, ठीक है? तो हम इसमें AH और HA टाइप के एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो क्योंकि प्लस है तो प्लस में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो हम केवल AH निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं 0, ठीक है ना? जो AH है तो A किसका है? A आपके G का है और H आपका ये वाला है, ध्यान देना, ठीक है? तो हम इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले 0H यानी कि 0+H निकालेंगे तो वो आपके H ही आएगा। अब हम ले लेते हैं 0 हो गया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, क्योंकि AH है तो हमें इसी के एलिमेंट लेने, ध्यान देना, ठीक है? 0+H में 0 ही आएगा। अब हम ले लेते हैं इसमें ये वाला 1+H। अब 1+H यानी इसके अंदर आप 1 प्लस करें तो आपको मालूम है कि ये आपके 0+1 यानी कि 1 और 4+1 यानी कि 5, ठीक है? ध्यान देना, ये आपके H+1 भी होगा, कैसे भी निकालो आप। फिर इसमें 2+H करें तो इसके अंदर 2 आप प्लस कर लो इसमें H में, तो 0+2 तो ये 2 रहेगा, और 4+2 यानी कि क्या हो गया? 8, ध्यान देना, 6, तो ये आपके हो गया 6, और यही आपके H+2 बनेगा। अभी यहां थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये प्लस जो इसमें मैं कर रहा हूं, ये प्लस, ये सामान्य प्लस नहीं है, मोड में है, ध्यान देना है, मोड 8 का। तो मोड 8 का यूज अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद होगा, देखना। फिर अपन इसमें लेते हैं 3+H, तो ये बनेगा 3 प्लस कर लो इसमें, तो 0 में 3 प्लस करो तो 3, और 0 में 4 में 3 प्लस करो तो ये क्या बन गया? 7, तो और यही आपके क्या बन जाएगा? H+3, ठीक है? अब मैं जैसे ही 4+H की बात करूं तो अब यहां देखना, यहां क्या बन रहा? 0+4, तो ये ले लीजिए, आपके 0+4 4 हो जाएगा, ठीक है? और इधर 4 है तो 4+4 ये बन जाएगा 8। तो 8 का मतलब ध्यान रखना, ये +8 है तो ये बन जाएगा आपके 4 और 0, यानी कि ध्यान से अगर देखो तो ओरिजिनली आपके वापस यही तो आ गया, ये 0,4 ही आ गया। एलिमेंट आगे पीछे चलेगा तो सेट है एक, ये कोसेट्स एक सेट ही तो है, खाली को लग रहा आगे और, ठीक है ना? तो ये 40 यानी कि आप देख रहे हो कि वापस क्या आ गया आपके? ये H रिपीट हो गया। इसका मतलब अगर आप 5+H निकालोगे तो पक्की बात आपके वापस ये आ जाएगा। जैसे मैं निकाल बताऊं, देखो ये 5+H कर रहा हूं मैं, तो 5+H का मतलब इसमें 5 जोड़ो तो ये बन जाएगा आपके 5, ठीक है? 4 में आप 5 जोड़ो, ठीक है? 5, तो 4 और 5 कितना? 9, लेकिन 9 इसमें नहीं आ रहा है, 9 नहीं रहा। 9 का मतलब क्या तरीका बताया मैंने?
9 के अंदर आपको 8 का भाग लगाना है। इस मोड 8 का उपयोग यहां करना है, क्योंकि 9 इसमें नहीं आता है तो वापस अपने को 8 के अंदर ही चलना है। तो ये 1 टाइम 8 और शेषफल 1 बच रहा है, तो ये इसमें इस 9 की जगह अपन 1 पुट करेंगे, 5 अपनी जगह, और ये तो आप देख लो वापस ये क्या आ गया, वापस ये आपके कौन सा रहा, 1 5 वाला आ गया, यानी कि 1 प्लस h आ गया। तो कुल मिलाकर के फाइनली जो हमने निकाले हैं ये कोसेट्स, ये कोसेट्स क्या है, जो इसमें h, h+1, h+2 और h+3 तक ये हमारे कोसेट्स कहलाएंगे। और इसमें हम एक तरह से ऐसे लिखेंगे h, h+1, h+2 और h+3, यानी एक तरह से सेट है ये, ठीक है नहीं, नया कुछ भी नहीं है, पर सेट तो है, कोसेट भी एक सेट ही है, लेकिन सेट के अंदर भी सारे सेट्स हैं जो कि ग्रुप और उपग्रुप के रूप में है, ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें एक खास बात, यहां अपन ने कोसेट्स निकाले, ठीक है, जब तक अपन कोसेट्स की बात करेंगे तब तक ये रहेगा आपके H जो है वो सब ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर इसी में ये H जो है आपका हो जाए नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, तो उस केस में हम एक नया कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप, जिसको आप क्या कहते हो, विभाग समूह, और ये होता है G/H, ठीक है। ये G/H जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि G/H फाइंड करिए तो वो क्या होगा, H, H+1, H+2 और H+3। तो फर्क क्या इन दोनों में, क्या डिफरेंस रहा? शुरुआत में जो मैंने बात कही थी, मैंने नॉर्मल सब का भी जिक्र किया था, लेकिन उसको थोड़ा सा इसको सही वे में यूज करें। कोसेट्स अगर हैं तो वही एलिमेंट है, G/H में भी वही एलिमेंट है, वही सेट्स है। फर्क ये कि अगर कोसेट्स होगा तो Hg का सब ग्रुप होगा ओनली, लेकिन अगर क्वोशिएंट ग्रुप की बात करेंगे तो उस केस में आपका ये जो H है क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है क्वोशिएंट ग्रुप के लिए। तो चीज वो की वो है, आप देख लो, केवल और केवल फर्क क्या है, कोसेट में H सब ग्रुप और इसमें नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ऐसे आपको कोसेट से G/H यानी कि क्वोशिएंट ग्रुप निकालने हैं। एक बात, नॉर्मल सब ग्रुप की अगर बात करें तो नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर क्या होता है, सीधा सीधा जैसे आपके A बिलोंग्स टू अपन G ले रहे हैं और H बिलोंग्स टू अगर H ले रहे हैं, कैपिटल H, ठीक है, तो उस केस में अगर H नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा G का, कब, जब आपके H H A इनवर्स, ठीक है ना, ध्यान देना, A इनवर्स बिलोंग्स टू अगर H का आ जाए, कुल मिलाकर के देखो A से A इनवर्स वापस कैंसिल हो जाएगा और आपके H ही तो बचेगा, और H आपके H कैसे है, ये नॉर्मल सब ग्रुप के लिए याद रखना है, हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान रखना।